नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा है। डोंगरगढ़ विधानसभा के ठेलकाडीह गांव में उनका ये दौरा है और बता दें कि जेपी नड्डा जनसभा को भी संबोधित करेंगे। खेरागढ़, छुई खदान, गंडई, पंडरिया में भी करेंगे सभा और रैली। तो जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे। उनका यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव आने हैं और ऐसे में जेपी नड्डा का यह दौरा, बता दें कि इससे पहले भी कई नेताओं के दौरे रहे हैं और खेरागढ़, छुई खदान, गंडई, पंडारिया में भी रैली और सभाएं हैं जिनको संबोधित जेपी नड्डा करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनका छत्तीसगढ़ दौरा है, स्टार प्रचारकों में इनका नाम भी शामिल है। चूंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव है 7 और 17 नवंबर को, ऐसे में चुनावी हुंकार भरने के लिए तमाम स्टार प्रचारक जो है वो धरातल पे उतर रहे हैं और चुनाव को साधने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार वोटर्स को लुभावने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। तो खेरागढ़, छुई खदान, गंडई, पंडरिया में भी करेंगे सभा और रैली। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा है। कई जिलों पर जाके चुनावी हुंकार भी भरने वाले हैं। तो डोंगरगढ़ विधानसभा के ठेलकाडीह गांव में जनसभा होनी है और जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसी दौरान आपको बता दें कि कई ऐसे जिले हैं जहां पे संबोधन होना है। खेरागढ़, छुई खदान, गंडई, पंडारिया में भी करेंगे सभा और रैली। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है और डोंगरगढ़ विधानसभा के ठेलकाडीह गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई यह अहम जानकारी है। प्रदेश में दिग्गजों के आने का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी कांग्रेस के स्टार प्रचारक अब आ रहे हैं। 2 नवंबर को दौरे पर आ रहे हैं पीएम मोदी। 30 अक्टूबर को प्रियंका गांधी और देवेंद्र फडणवीस दौरे पर आएंगे। तो प्रदेश में दिग्गजों के आने का सिलसिला अब शुरू होने वाला है क्योंकि चुनाव है और ऐसे में स्टार प्रचारक एक के बाद एक चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। बीजेपी कांग्रेस के स्टार प्रचारक अब चुनावी मैदान में आ रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि चुनावी हुंकार भी इस दौरान उनकी तरफ से भरा जाएगा। प्रियंका गांधी की बात की जाए, जेपी नड्डा तो इस वक्त है ही छत्तीसगढ़ में। देवेंद्र फडणवीस का भी छत्तीसगढ़ दौरा है। कुछ दिनों में पीएम मोदी भी छत्तीसगढ़ में आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव को साधने की कोशिश उनकी ओर से की जाएगी। तो 30 अक्टूबर को प्रियंका गांधी, देवेंद्र फडणवीस आने वाले हैं, यानी कि सोमवार को ही उनका दौरा रहने वाला है। प्रदेश में दिग्गजों के आने का दौर शुरू हो गया है। विकास यादव रायपुर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, कब किसका दौरा है और किस तरीके से चुनाव को साधने का प्रयास यहाँ पे किया जाना है? देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जो है सरगर्मी काफी बढ़ गई है। 29 अक्टूबर आज जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय अपने छत्तीसगढ़ प्रवास पर राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं। कल से आज जो है उनकी जो है छत्तीसगढ़ में 2 सभाएं हैं। इसके अलावा कल भी जो थी जेपी नड्डा की सभा थी। इसके अलावा जो है छत्तीसगढ़ में स्टार प्रचारकों की सूची के अनुसार जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का दौरा कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जिसमें जो है 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा एक बार फिर से है। साथ ही 30 अक्टूबर को प्रियंका गांधी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी दौरा है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि पहले चरण के जो चुनाव है वो 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं, जिसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है ताबड़तोड़ छत्तीसगढ़ में दौरा कार्यक्रम चलाकर जनसभाएं आयोजित कर रही है ताकि जनता जनार्दन को चुनाव से पहले ही वे साथ चुके। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 4 महीने में छत्तीसगढ़ में 4 बार आ चुके हैं और ये जो है 5वां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहेगा। साथ ही जो है पिछले हर दौरे का उद्देश्य राजनीतिक ही रहा है, मगर उन्होंने इस बीच जो है प्रदेश की जनता के लिए करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात जो है सौंपी है। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है आज जो है डोंगरगढ़ विधानसभा के ठेलकाडीह गांव में सभा संबोधित करेंगे। साथ ही जो है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, पंडरिया में भी इस दौरान जो है सभा को संबोधित करेंगे। मैं बता देना चाहूंगा कि राहुल गांधी भी 2 दिवसीय अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर जो है कल से राजधानी रायपुर आए हुए हैं।
साथ ही जो है आज राहुल गांधी जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के गढ़ राजनांदगांव में जो है दोपहर 2:30 बजे जो है एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां पे जो है बड़ी चुनावी सभा वहां पर तमाम जो लोग हैं वहां पे सम्मिलित रहेंगे। यह जो राहुल गांधी की जो सभा है राजनांदगांव में कांग्रेस के प्रत्याशी जो है गिरीश देवांगन के लिए वहां पे सभा आयोजित की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र जो है पिछले 15 सालों से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र रहा है और इस सीट पर काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे राजनांदगांव सीट को जो है भारतीय जनता पार्टी के कब्जे से छुड़ाकर कांग्रेस अपने सत्ता में वापस बरकरार होते हुए इस पर जीत हासिल कर सके। जी, अभी कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे दोनों ही पार्टी जद्दोजहद में लगी हुई है उस क्षेत्र को साधने की, उसके वोटर्स को लिभाने की? जी, आज ये बता देना चाहूंगा कि राजनांदगांव, डोंगरगढ़, कवर्धा ये दोनों ही तीनों क्षेत्र जो है विधानसभा क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है काफी वीवीआईपी क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि राजनांदगांव जो क्षेत्र है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के गढ़ माना जाता है। साथ ही जो है कवर्धा में पिछले कुछ समय से सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाए थे कि किस प्रकार जो है सांप्रदायिक दंगा यहाँ पे भड़काया गया है और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आ रहे हैं इसी विधानसभा क्षेत्र को लेकर जो है प्रदेश में एक हिंदुत्व का माहौल खेलने की रणनीति बना रही है, लेकिन जो है यह जो रणनीति जो है काम नहीं आ रही है। यहाँ पे लगातार भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वो है चल रहे हैं कार्यक्रम, उनको लेकर जो है कांग्रेस लगातार इन क्षेत्रों पर दौरा कार्यक्रम कर रही है। साथ में यहाँ की जनता जनार्दन को साधने के लिए बड़ी बड़ी सभा आयोजित कर रही है। आज का जो कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों ही पार्टियों का जो कार्यक्रम है इसी क्षेत्र में है, राजनांदगांव, कवर्धा और डोंगरगढ़ में दोनों ही पार्टी का कार्यक्रम है। तो ये तो रही कांग्रेस की बात विकास, लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में कौन कौन से ऐसे दिग्गज नेता जो हाल ही के दिनों में आने वाले हैं छत्तीसगढ़ में? जी, अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची के अनुसार लगातार छत्तीसगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री, सांसद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कार्यक्रम शामिल है। इसको लेकर जो है अभी वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी आए हुए हैं। इसके अलावा जो है 2 दिवसीय दौरे पर जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। कल से जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है उनका एक के बाद एक तय शेड्यूल का कार्यक्रम तय किया गया, जिसके अनुसार वे है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बिलासपुर, कवर्धा, डोंगरगढ़, राजनांदगांव इन तमाम क्षेत्रों में जो है भारतीय जनता पार्टी जनसभा आयोजित करके वहां की जनता जनार्दन को साधने की कोशिश कर रही है। जी, ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं प्रदेश में आज से बदलेगी हवा। बीजेपी अध्यक्ष ने सुनी है पीएम मोदी के मन की बात। रायपुर के अमलीडीह में सुनी है मन की बात। बीजेपी नेताओं ने जेपी नड्डा का किया है स्वागत। तो प्रदेश में अब हवा बदलने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने सुनी है पीएम मोदी के मन की बात। रायपुर के अमलीडीह में सुनी है मन की बात और बीजेपी नेताओं ने जेपी नड्डा का स्वागत किया है। बता दें बीजेपी अध्यक्ष ने सुनी है पीएम मोदी के मन की बात, क्योंकि आज महीने के आखिरी रविवार है और हर महीने के आखिरी रविवार को पीएम मोदी अपने मन की बात करते हैं। आज की बात की जाए तो 106वां एपिसोड था और तमाम बड़े नेता जो है, दिग्गज मंत्री जो है वो सुनते हैं पीएम के मन की बात और इसी संदर्भ में जेपी नड्डा ने भी पीएम के मन की बात सुनी है। अमलीडीह में पीएम के मन की बात जेपी नड्डा ने सुनी है और बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जिन्होंने पीएम मोदी के मन की बात सुनी है। राजनांदगांव और कवर्धा दौरे पर राहुल गांधी रहने वाले हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस नेता रहने वाले हैं। गिरीश देवांगन और मोहम्मद अकबर का चुनाव प्रचार होने जा रहा है। चुनाव प्रचार में शामिल होंगे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी रैलियां वो करने जा रही हैं और चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी रहने वाले हैं। संबोधन भी वो अपना देंगे। चुनाव को साधने का प्रयास भी उनके द्वारा किया जाएगा। बता दें गिरीश देवांगन और मोहम्मद अकबर का चुनाव प्रचार है और ऐसे में बता दें दोनों भी उस समय उपस्थित रहेंगे जब राहुल गांधी पहुंचेंगे और चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। तो चुनाव प्रचार में राहुल गांधी शामिल होंगे और राजनांदगांव और कवर्धा दौरे पर राहुल गांधी रहने वाले जो भी प्रत्याशी वहां से खड़े किए हैं
उनके समर्थन में वोट जो है वो राहुल गांधी मांगने वाले हैं। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित राहुल गांधी। बता दें कि अब छत्तीसगढ़ के चुनाव को साधने का प्रयास राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा किया जा रहा है। इसलिए के बाद एक चुनाव के लिए स्टार प्रचारक की लिस्ट भी जारी हो चुकी है और ऐसे में बड़े दिग्गज नेता जो है वो पहुंच रहे धीरे धीरे करके चुनाव प्रचार में। चुनाव प्रचार में अब राहुल गांधी भी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव और कवर्धा दौरे पर राहुल गांधी रहने वाले हैं। बता दें कि चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी रहने वाले हैं। इसी के साथ जानकारी दे दें कि राहुल गांधी जो है वो गिरीश देवांगन और मोहम्मद अकबर के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और राहुल गांधी इनके चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। तो चुनाव प्रचार में राहुल गांधी शामिल होंगे। राहुल गांधी राजनांदगांव और कवर्धा दौरे पर रहने वाले हैं। ऐसे में राहुल गांधी चुनाव को साधने का प्रयास कर रहे हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। विकास ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, राजनांदगांव पर राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, कितनी तैयारी? जी, आज जो है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जो है 2 दिन से छत्तीसगढ़ दौरे पर कल से राजधानी रायपुर में आए हुए हैं और इस दौरान जो है भारतीय कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रचार के लिए और नामांकन दाखिल के लिए जो है लगातार जो है एक बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित करके राहुल गांधी द्वारा जो है जनता जनार्दन को साधने की कोशिश की जा रही है। आज जो है इसी संदर्भ में जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के गढ़ में भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस के राहुल गांधी जो है राजनांदगांव पहुंचे हुए हैं, जहां पे जो है राजनांदगांव में एक बड़ी सभा का आयोजन करके वहां की जनता जनार्दन को कांग्रेस सरकार की तरफ से रुख मोड़ने के लिए जो है वहां पे एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया है कि जिस प्रकार जो है 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव में रही है, जो तो कितने विकास कार्य जो है राजनांदगांव में हुए हैं, इसको लेकर जो है एक बड़ी सभा आयोजित की गई है कांग्रेस सरकार द्वारा। जो है यहाँ पर जो है आपको बता देना चाहूंगा कि पिछले 15 सालों से जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो है राजनांदगांव विधानसभा सीट से जीतते आ रहे हैं। इस बार जो है कांग्रेस ने जो है गिरीश देवांगन को यहाँ से राजनांदगांव का प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर जो है राहुल गांधी उन प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के लिए जो है राजनांदगांव पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे जो है एक बड़ी सभा का आयोजन करके यहाँ की जनता जनार्दन को साधने की कोशिश की जा रही है। चुनावी समीकरण अभी नजर आ रहे हैं, जहां जहां प्रचार करने के लिए राहुल गांधी मैदान में उतरते हुए दिखाई दे रही हैं। विकास जी, लगातार बता देना चाहूंगा कि राहुल गांधी जो है छत्तीसगढ़ पर खासा फोकस बनाए हुए हैं। इसके लिहाज से जो है राहुल गांधी का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा होते जा रहा है, जिसको लेकर जो है ऐसी सीटों पर जहां पे जो है कांग्रेस का दबदबा कम है या फिर वहां पे जो है जीत का फासला कम होता है, वही सीट पर जो है राहुल गांधी का खासा फोकस है। वही सीट पर जो है बड़ी जनसभाओं का आयोजन करके राहुल गांधी के माध्यम से वहां की जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। साथ में जो है इस दौरान जो है राहुल गांधी द्वारा जो है छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद जो है बड़ी घोषणाओं का भी वादा किया गया कि किस प्रकार से जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार काम कर रही है और यहाँ पर जो है हर वादों को जो है पूरा किया जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कल जो है राहुल गांधी कांकेर के दौरे पर थे और इस दौरान जो है छत्तीसगढ़ में एक बड़ी सभा आयोजित की गई थी, जहाँ पे जो है राहुल गांधी ने जो है स्कूली छात्र छात्राओं के लिए और कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए जो है आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद जो है सरकार द्वारा जो है PG 1 से लेके नर्सरी से लेके जो है PG तक की कक्षाओं पर जो है पूरी तरीके से जो है जो फीस है उसको माफ करने का फैसला किया गया है, जिसके बाद जो है भाजपा और कांग्रेस में जो है काफी सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस प्रकार से जो है घोषणा पत्र के आने से पहले ही जो है राहुल गांधी द्वारा जो है लगातार जो है सभा आयोजित करके जो है कई सारी जो है घोषणाएं की जा रही है। जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बता दें, प्रदेश में दिग्गजों के आने का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी कांग्रेस के स्टार प्रचारक आ रहे हैं 2 नवंबर को दौरे पर। और ऐसे में बता दें कि पीएम मोदी 30 अक्टूबर को, प्रियंका गांधी और देवेंद्र फडणवीस भी आएंगे। ओम प्रकाश चंद्राकर स्टेट हेड सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ओम प्रकाश जी, देखिए, एक के बाद एक दिग्गजों का आने का दौर शुरू हो चुका है छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल, जिस तरह से चुनाव करीब आते जा रहे हैं, आला नेताओं का और जो केंद्रीय नेताओं का आने का दौर भी लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू हो गया है। सियासी सरगर्मियां जो काफी तेज है छत्तीसगढ़ के अंदर। इसी कड़ी में भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो आज दूसरे दिन भी छत्तीसगढ़ में रहेंगे। कल से वो यहाँ आए हुए हैं। इसके अलावा जो जनता कांग्रेस है, जनता कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। अगर मैं सियासी समीकरण की बात करूं छत्तीसगढ़ के अंदर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है। 14 नवंबर को एक दिवसीय दौरे पर वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी भी आ रहे हैं। तो यही कह सकते हैं कि तमाम जो सरगर्मियां हैं चुनाव के करीब आते आते ही छत्तीसगढ़ के अंदर तेज हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। लगातार नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से प्रदेश की सत्ता जो है, सूबे की सत्ता है, उसे हासिल किया जा सके। एक तरफ यदि बात की जाए सत्ता पक्ष कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार मजबूती के साथ खड़ी है छत्तीसगढ़ के अंदर। लगातार उनके दौरे हो रहे हैं। लगातार बड़े नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। साथ ही जो विधायक प्रत्याशी है, वो लगातार अपने क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर दौरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा इस कोशिश में है कि कांग्रेस के इस किले को कैसा तोड़ा जाए, कांग्रेस के सत्ता को कैसा तोड़ा जाए। तो इसी कड़ी में भाजपा जो है लगातार सरकार पे हमले कर रही है, नेताओं पे हमले कर रही है, साथ ही सत्ता पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। जी बिल्कुल, और ये मेहनत दिखाई भी दे रही है। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और आज आम आदमी पार्टी का रोड शो होने वाला है। पंजाब के सीएम भगवंत मान करेंगे प्रचार प्रसार। राज्यसभा सांसद संदीप पाठक भी करेंगे प्रचार प्रसार। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम मान और राज्यसभा सांसद कोटा कवर्धा, भानु प्रतापपुर, गुंडरदेही में प्रचार करने वाले हैं। रायपुर में आप प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे रोड शो। तो पंजाब के सीएम अब चुनावी प्रचार में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक भी करेंगे प्रचार प्रसार। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम भगवंत मान है और राज्यसभा सांसद भी 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। ऐसे में बता दें कि चुनावी जनसभा भी इनके द्वारा की जाएगी। कोटा कवर्धा, भानु प्रतापपुर, गुंडरदेही में प्रचार करने वाले हैं। रायपुर में भी आप प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे भगवंत मान, चूंकि पंजाब के सीएम है और आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में जो है ये करने वाले हैं प्रचार प्रसार। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान प्रचार करने के लिए अब चुनावी मैदान में उतरेंगे। बता दें, इनके साथ साथ राज्यसभा सांसद संदीप पाठक भी चुनावी मैदान में हुंकार भरने के लिए आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है कि तमाम चुनाव को साधा जाए, खासकर भागीदारी निभाई जाए। इसका भी पूरा प्रयास आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। उसी संदर्भ में 2 दिवसीय दौरे पर भगवंत मान निकले हैं। राज्यसभा सांसद भी 2 दिवसीय दौरे पर कोटा कवर्धा, भानु प्रतापपुर, गुंडरदेही में प्रचार करने वाले हैं। रायपुर में आप प्रत्याशियों के समर्थन में भी रोड शो करने वाले हैं। और मनेन्द्रगढ़ कोतवाली क्षेत्र में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ 2 वाहन जब्त किए गए। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश से मनेन्द्रगढ़ खपाने लाई गई थी, जिसके साथ पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम ने पत्रकार से बातचीत में कहा कि पिछले 5 सालों में भूपेश सरकार ने जो काम किया है वो बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ। आदिवासी समाज और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेंदुपत्ता की खरीद नियमित हुई है, जिससे ग्रामीण अंचल के लोग आत्मनिर्भर हुए हैं। भाजपा अपने 15 साल के कार्यकाल में नक्सलवाद को कंट्रोल नहीं कर पाई है। भूपेश सरकार ने नक्सलियों का दिल जीता है, जिससे प्रदेश में नक्सलवाद अब खत्म हो रहा है और नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आर्थिक आधार पे हो कि जाति के आधार पर हो। और उस समय ऐसा नहीं कि संविधान सभा में एससी और एसटी के मेंबर ज्यादा थे और बाकी समाज के लोग कम थे, इसलिए जाति के आधार पर मानना, ऐसा नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो उसके प्रमुख ही थे, नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, शशांक सिन्हा थे, फिर मौलाना आजाद थे, ऐसे तमाम लोग 200-250 लोगों के बीच ये तय हुआ कि जाति के आधार पर करना चाहिए। और एससी एसटी चूंकि सदियों से बहुत पीछे छूट गए, उनको आगे लाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने संविधान को लिखा बात की, तब उन्होंने कहा था कि ये व्यवस्था 10 साल के लिए होनी चाहिए और हर 10 साल बाद इसका मूल्यांकन होना चाहिए, इसका आकलन होना चाहिए कि जो व्यवस्था आपने की उसका लाभ दलित समाज को पूरी तरह मिला कि नहीं, वो समाज पूरी तरह विकसित हुआ कि नहीं। जगदलपुर शहर के एक निजी होटल में विदेशी नागरिक के संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान इटली के रहने वाले 71 वर्षीय ट्रांसिको मौरी के रूप में की गई है। वो नगर नार में बन रहे एमडीसी स्टील प्लांट में किसी काम के सिलसिले में आए हुए थे और 17 अक्टूबर को शहर के धर्मपुरा इलाके में मौजूद एक निजी होटल में रुके हुए थे। गुरुवार रात से होटल स्टाफ के द्वारा कई बार बेल बजाने के बावजूद उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद शुक्रवार देर रात को उनके साथ आए अन्य साथियों की मौजूदगी में कमरे को खुलवाया गया और उनके शव को देखकर इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। इटली के व्यक्ति मौरी फ्रांसिस्को उनका नाम है, करीब 71 वर्ष जो डॉक्यूमेंट के अनुसार उनकी उम्र हो रही है। वो यहाँ एनएमडीसी प्लांट में काम कर रहे थे और स्टे कर रहे थे विनाश इंटरनेशनल होटल में। कल रात से इन्होंने जब दरवाज़ा नहीं खोला तो आज रात में उनके फ्रेंड्स के प्रेजेंस में होटल के स्टाफ ने दरवाज़ा खोला और जब दरवाज़ा खोल के अंदर गए तो मृत हालत में पाए गए हैं। अभी जो प्रथम दृष्टया ये नज़र आ रहा है कि मृत्यु शायद इंटरनल जो बॉडी कॉम्प्लिकेशंस या हार्ट अटैक के कारण हुई होगी। फाइनल जो फाइंडिंग्स होंगे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बताया जा सकेगा कि मृत्यु है। बीते शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सरगुजा जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस प्रत्याशियों ने एक साथ नामांकन दाखिल किया है। इसके बाद सभी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से अमरजीत भगत भी अपने क्षेत्र मैनपाट में लगभग 8 जगहों पर सभा कर लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। साथ ही अपने इन 5 सालों में किए गए कामों को गिना रहे हैं। मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि 4 बार लोगों ने मुझे प्यार दिया है और इस बार भी लोग मेरे साथ हैं। मुझे पिछली बार की तुलना में इस बार अधिक वोटों से विजय बनाएंगे। लोगों का प्रेम, लोगों का आशीर्वाद लगातार बरस रहा है। 4 बार लोगों ने खूब आशीर्वाद देकर के आगे बढ़ाया, इस बार 5वीं बार है। लोगों का हुजूम, लोगों का भीड़, लोगों का प्रेम देख करके ऐसा लग रहा है कि पिछला साल रिकॉर्ड भी टूटेगा और ज्यादा वोट से लोग जिताएंगे। बलरामपुर जिले की 2 सीटों के बीजेपी प्रत्याशी अपना नाम दाखिल करेंगे। इस दौरान नामांकन में भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ भी शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है, सरगर्मियां तेज हो चुकी है। बता दें कि 30 अक्टूबर को रामानुगंज और सामरी विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रामविचार नेदाम और सामरी विधानसभा के प्रत्याशी बुद्धेश्वरी पैकरा नामांकन दाखिल करेंगे। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।